बहन जी, मेरी ननद बहुत समझदार है। परिवार को जोड़ के रखना उसे बहुत अच्छे से आता है। ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन आप ये बताएं कि आप जेब में क्या देंगी। बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम तो पहले ही बहुत गरीब हैं। तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैं तुम जैसे गरीबों के घर अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी जो जिसके नाम पर बूटी कौड़ी भी ना दे। ओहो, देखो तो सही, बड़ी आई दहेज लेने वाली। अरे, अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा इसलिए किया था कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उसकी शादी से निकाल सको। ए लड़की, क्या बकवास कर रही हो तुम? सच हमेशा बकवास ही लगता है सबको। अरे जा जा, इसे तो कोई शादी नहीं करेगा। इसे तो संस्कारी कह रही थी जिसे बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है। अरे जा जा, मेरी ननद के बारे में कोई बकवास ना करना। इसकी शादी तो मैं बहुत बड़े घर में करवाऊंगी। जेब में बूटी कोड़ी नहीं, ख्वाब देखने चली है मेरे ससुराल के। सेजल, मेरी बहन, तूने फिक्र नहीं करनी। मैं तेरी शादी बहुत अच्छे घर में करवाऊंगी। मोहिनी ने ये बात ठान ली थी कि वो अपनी ननद की शादी बहुत ही अच्छे घर में करेगी, और दूसरी तरफ वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके सेजल की कॉलेज की फीस भी भरती थी। भाभी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे एक किताब खरीदनी है जो थोड़ी सी महंगी है। मोहिनी के पास जितने भी पैसे थे उसने सारे पैसे निकाल कर सेजल को दे दिए। अरे भाभी, आपको राशन भी तो लाना होगा ना, इतने में किताब आ जाएगी। आप ये आधे पैसे रख लीजिए। एक दिन सेजल कॉलेज से घर वापस आ रही थी कि रास्ते में रोड पर एक औरत खड़ी हुई थी। उसका ध्यान कहीं और था और वो बिल्कुल रोड के बीच में खड़ी हुई थी। पीछे से एक बहुत तेज बस आ रही थी। सेजल ने बहुत जोर जोर से उस औरत को आवाजें दी ताकि वो रोड से साइड पे हो जाए, लेकिन उस औरत ने नहीं सुना। सेजल भागते हुए उस औरत के पास गई और उसे धक्का दे दिया। इस दौरान सेजल बस से टकरा कर रोड पर गिर गई, लेकिन वो औरत बच गई। माँ, आप ठीक हो ना? साहिल सेजल को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। सेजल के चेकअप के बाद डॉक्टर साहिल के पास आया। अरे साहिल साहब, चिंता की कोई बात नहीं है। इनको ज्यादा चोट नहीं आई। मैंने पट्टी कर दी है। आप चाहे तो मिल सकते हैं उनसे। साहिल सेजल के पास गया और उसे सेजल को पहली नज़र में ही देख के प्यार हो गया। मेरी मॉम अक्सर डिप्रेशन में रहती हैं, कभी भी कहीं भी निकल जाती हैं। बहुत दफ़ा मरते हुए बची हैं, लेकिन कभी भी किसी ने मदद नहीं की। तुम पहली लड़की हो जिसने मेरी माँ की जान बचाई है। मैंने एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरे साथ साथ मेरी माँ का भी ख्याल रखे, और इसके लिए मुझे तुम सही लगी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सेजल? साहिल शहर का सबसे अमीर इंसान था, इसलिए सेजल उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद साहिल अपने परिवार को लेकर सेजल के लिए रिश्ता लेने के लिए आया। गरीब भाभी अमीर रिश्ता देखकर बहुत खुश हुई। साहिल उनके लिए बहुत सारे तोहफे भी लेके आया। मैं आपकी ननद का हाथ मांगने आया हूँ भाभी जी, और चिंता मत कीजिएगा। शादी का सारा खर्चा मैं खुद करूँगा, और हम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होगी। कुछ दिनों के बाद सेजल की शादी साहिल से हो गई और मोहिनी ने अपनी भाभी होने का बहुत अच्छा सबूत दिया। शादी के 2 दिन बाद मोहिनी सेजल से मिलने के लिए गई। उससे मिलकर वो बहुत खुश हुई और उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, और फिर मोहिनी सेजल से मिलकर अपने घर वापस चली गई। साहिल सेजल से शादी करके बहुत खुश था, क्योंकि वो उसकी माँ का ख्याल भी रखती थी और उसका भी बहुत ख्याल रखती थी।